हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चिराग। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसकी जनरल फॉर्म पढ़ी और ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा हमने अपने रिकरेंस रिलेशन का कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन और उनके मेथड्स की किस किस टाइप से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। राइट, हम किस किस तरीके से उनके रूट्स के इक्वेशंस निकाल के फिर उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे, हम वो देखेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन मतलब दो टाइप्स है हमारे पास मेनली। एक टाइप है हमारे पास होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन और दूसरा है मेरा नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। राइट गाइस, ठीक है स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में कुछ नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर रिव्यू नहीं किया लीनियर रिकरेंस रिलेशन का तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लें, आपको बहुत आसानी होगी इसे समझने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट टाइप से। मेरा फर्स्ट टाइप है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिसमें मेरा, ये देखिएगा मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा लीनियर रिकरेंस रिलेशन है सी नॉट ए एन प्लस सी एन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू गो थ्रू इक्वल टू एफ ऑफ एन। ये था मेरा लीनियर रिकरेंस रिलेशन। राइट, आप सभी ने देखा ये मेरा जनरल फॉर्म था मेरा लीनियर रिकरेंस रिलेशन का। तो होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन वो रिकरेंस रिलेशन होता है जिसमें हमारा इक्वल टू में जो मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू है, अगर मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या अगर मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो मेरा कौन सा रिलेशन है? होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है गाइस, ये कौन सा रिलेशन है मेरा? होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट है मेरा सेकंड टाइप है मेरा नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो मेरा एफ ऑफ एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ भी हो सकता है, वैल्यू जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू जीरो वो कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। मान लीजिए कोई n की पावर 4 प्लस 1, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जीरो की जगह वहां जीरो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। राइट, अगर जीरो होगा तो वो मेरा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होगा और अगर नॉन जीरो होगा, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है मेरा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, मान लीजिए ये दे रखा है टर्म, या मुझे कोई साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखा है, कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। किसके केस में? नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के केस में। राइट गाइस, ठीक है, तो ये तो थे हमारे टाइप्स। अब आता है हमारा कि मतलब कि कैसे सॉल्व करें। मुझे पता लग गया कि मेरा रिकरेंस रिलेशन होमोजीनियस दे रखा है, अब मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसी को हमने देखना है आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। राइट, ठीक है, वो मेरे कुछ ट्रिक्स लिखे हुए हैं वो मैं यूज करूंगा, उसे भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आपको एक बार नोट कर लीजिए, इसे आपको बहुत काम आएगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। मैं 1 मिनट साइड हो रहा हूं, नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम वो देखेंगे। राइट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है मुझे, ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, इक्वल टू जीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है? होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है गाइस, अब देखिए मैंने ट्रिक्स लिखा है भाई, पूरे ट्रिक्स लिखे हुए हैं, ट्रिक्स को रट लेना। ट्रिक्स रट ली तो बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, खत्म। मैं आपको इसके बाद न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ये मैं समझा रहा हूँ सारी ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन खत्म है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, इधर देखिए इक्वल टू जीरो पता चल गया क्या है मेरा? होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब इधर आ जाइए, एक बार ट्रिक देखिए। फर्स्ट ट्रिक क्या है मेरा? फर्स्ट ट्रिक है पुट ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू द पावर के। ठीक है, इधर देखिए ये होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन सीक्वेंस दे रखा है। मेरा फर्स्ट स्टेप है कि भाई पुट ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू द पावर के। ए एन का वैल्यू क्या रख दो? जहां जहां ए एन है ना क्वेश्चन में, वहां रख दो अल्फा रेज टू द पावर के। ठीक है, ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप। भैया अब बोलोगे भैया ए एन को तो अल्फा रेज टू द पावर के रख दिया, अब ए एन माइनस वन को क्या रखेंगे? अरे भाई ए एन का वैल्यू मैंने बता दिया, अल्फा रेज टू द पावर के रखना है। ए एन माइनस वन का क्या होगा? अल्फा रेज टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, ए एन माइनस टू का क्या होगा? अल्फा रेज टू द पावर के माइनस टू। ठीक है, बस माइनस ही तो आया, माइनस उधर लगा दो। ठीक है, तो रखो
ये मेरी इक्वेशन थी, ठीक है। मैं बस ये मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल अगले में लेंगे, ये बस दिखा रहा हूं कि मतलब कि कैसे पुट करना है, फिर मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि मेरा सॉल्यूशन आ जाए होमोजेनियस रिकरेंस सॉल्यूशन, होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। इधर देखिए an की जगह पहले c नॉट लिखा, c नॉट c1 c2 ये सब कांस्टेंट है तुम्हें पता है। an की जगह रखा अल्फा रेज टू द पावर k, ठीक है। उसके बाद an-1 आया, an-1 को भी अल्फा रेज टू द पावर k -1, फिर c2 अल्फा k-2 अल्फा रेज टू द पावर k, ये सारा पावर में है, ठीक है। ठीक है, ये ऐड होके इक्वल टू 0 आ गया, होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन की कंडीशन। अब आती है बात, भैया ये तो रख दिया मैंने, अब इधर देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर, आगे पढ़िए। हियर अल्फा आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, अल्फा क्या है, जो मेरा अल्फा है ना क्वेश्चन में, यही तो है मेरे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा हमने 10th 12th दोनों में, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसमें क्या निकलते थे हम, क्या निकालते थे इसमें, हम इसमें निकालते थे x का वैल्यू। तो इधर x क्या है मेरा, रूट्स, इधर मेरे रूट्स क्या है अल्फा, अल्फा क्या है इधर मेरे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। अल्फा हमें निकालना है, बेसिकली हमें एट द एंड अल्फा ही निकालना है, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आएगा होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। इधर देखिए मेरा आ गया अल्फा, आ गया अल्फा आ गया मेरे पास, ठीक है। आगे देखें, अब आता है मेरा टोटल सॉल्यूशन की बात, कि टोटल सॉल्यूशन कैसे आएगा वो हम बात करेंगे। इधर देखिए ए एन कहा क्या लिखा है, उधर उधर लिखा है ए एन इज इक्वल्स टू ए एन एच प्लस ए एन पी, ये है हमारा टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन मतलब इधर देखिए, इधर देखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए एन एच प्लस ए एन पी। अब इसका मतलब क्या है, टोटल सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा मैं रिकरेंस रिलेशन का, ए एन एच मतलब रिकरेंस रिलेशन का होमोजीनियस सॉल्यूशन, रिकरेंस रिलेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब ये ए एन डिनोट कर रहा है मेरा टोटल सॉल्यूशन, जो मेरा टोटल सॉल्यूशन है ना रिकरेंस रिलेशन का, वो दो को प्लस कर आएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन को और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एड अप करेंगे तो मेरे को टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। ये बन गया ए एन एच। अभी ए एन होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एच स्टैंड्स फॉर ये ए एन, एच लिखा होमोजीनियस सॉल्यूशन, पी लिखा तो मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इधर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन कैसे आया, होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम पहले बात करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने अल्फा पुट कर दिया, ठीक है। अब इधर देखिए, कहोगे अल्फा रेज़ टू द पावर k तो पुट कर दिया, अब k का वैल्यू क्या रखूंगा, k का वैल्यू मैं बताता हूं क्या रखना है। k का वैल्यू देखो, वैसे तो बहुत झंझट है कि अल्फा रेज़ टू द पावर k-2 हम कॉमन ले, फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एलसीएम ले, बहुत झंझट है। मैं तुम्हें एक आसान ट्रिक बताता हूं, पूरा क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इधर देखिए c0 अल्फा k, मान लीजिए ये इतना ही था इक्वेशन, ये इक्वल टू डायरेक्ट 0 था, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा ना, अब तो होगा नहीं है ना, ये इतना था। अब तुम्हें चाहिए k का वैल्यू क्या रखो, k का वैल्यू मैं बता रहा हूँ क्या रखना है। इधर k-2 तक जा रहे हैं ना, एक और ले लेते हैं हम, c3 अल्फा, मान लीजिए इतना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, k का वैल्यू रख दो, क्योंकि k का वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना। मान लो कांस्टेंट्स भी गिवन है, मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है अल्फा, एट द एंड मुझे अल्फा चाहिए अपनी इक्वेशन में। सिर्फ वहां पे भी देखिए क्या लिखा है, फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अपनी इक्वेशन को अल्फा की टर्म्स में कर दो, ठीक है, कन्वर्ट कर दो अल्फा की टर्म्स में, उसके बाद ही तुम्हें निकालूंगा रूट्स वगैरह, ठीक है। तो ये अल्फा मैं कैसे आया, k की जगह रख दिया मैंने, k की जगह रख दिया 3। क्यों 3 रखा, देखिए जब भी आपको, वैसे तो मेरा लॉन्ग मेथड है कि एलसीएम वगैरह लेके करने का, मैं ट्रिक बता रहा हूं, पूरी इक्वेशन को देखना और लास्ट में लास्ट का पावर देखना, लास्ट का पावर देखना कितना है, k-3, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, k-3 इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू कितना आ गया 3, k का वैल्यू 3 पुट करना है। अब जहां जहां k है इक्वेशन में, वहां वहां क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ठीक है। और c मान लीजिए अब मैंने 3 पुट किया, अल्फा रेज़ टू क्या हो गया 3, कांस्टेंट मैंने अपनी तरफ से रख दिया अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने 4 रख दिया, 2 रख दिया, कुछ भी रख दिया अभी, क्वेश्चन c0 कांस्टेंट्स, ठीक है। अब k-1 मतलब k-1 3-1 2 अल्फा स्क्वायर हो गया। इधर क्या हुआ मेरा 3-2 1, तो अल्फा 1 रहता है, इधर कांस्टेंट क्या है मैंने 1 रखा है, और प्लस अब 3-3 0 हो गया, तो मतलब अल्फा रेज़ टू द पावर 0, और तुम्हें पता है किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए, a की पावर 0 हमारा 1 होता है, b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमारा 1 होता है।
तो यहाँ पे मेरा 1 आ गया। ये बन गई मेरी इक्वेशन, ये हमारी पूरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, अल्फा की टर्म्स में। और इसे हम एक और नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्या दो नाम होते हैं इसके, एक या तो बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने सारे स्टेप्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कर हमारे पास आ गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब आधा काम हो चुका है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई मुझे, ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो या ऑक्सिलरी बोलो, बात देखिए, मुझे मिल गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या करना है, अब मेन काम आता है, जैसा हमने 4th 5th से करते आ रहे हैं, अब इसको स्प्लिट करना। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, या कैलसी है आपके पास तो वो यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, इससे मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखिए इधर देखिए, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक है, क्यों क्यूबिक है, 3 आ रहा है यार, क्यूबिक 3। ये मैंने क्या लिखा था, क्वाड्रेटिक 2, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, 3 मतलब क्यूबिक। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जब 2 आए, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 3 हो तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। वो बहुत पूरा बेसिक से चल रहा है, गलतियां मत करना। ठीक है, पूरा बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि हर बच्चा कर सके। ठीक है, पावर कितनी है, हाईएस्ट 3, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, मतलब अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, जब क्यूबिक होगा तो अल्फा की 3 वैल्यूज आएंगी। अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज आएंगी। जब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो मेरी अल्फा की कितनी वैल्यूज आएंगी, मेरी कोई भी 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। ठीक है, ये याद रखना, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, मैंने रूट्स निकाल दिए। वहां पे एक बार स्टेप भी पढ़ लेते हैं, फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। हमने इक्वेशन निकाल ली अल्फा के टर्म्स में, इसे दूसरे नाम लिखे हुए हैं उसकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं इसे, ऑक्सिलरी भी कहते हैं। फिर आता है सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, हम सॉल्व कर लेंगे, या तो हम मैनुअली सॉल्व कर लेंगे या कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से। ठीक है, मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, जैसे ही अल्फा का वैल्यू आया, इसे जो ये अल्फा है ना, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अल्फा को क्या कहते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, अल्फा इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लिख देते हैं, वैसे वहां पे लिखा हुआ है, नीड नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब मेरा काम क्या आता है, अब मुझे देखना है ये टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे तो बना लेना ढंग से। ठीक है, अब इस टेबल में क्या है, देखिए इस टेबल में क्या है, एक बार अल्फा का वैल्यू आ गया मेरा, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो, मैं क्या निकाल रहा हूं, होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो सिर्फ अल्फा का रूट्स आया। ठीक है, अब आया अल्फा का वैल्यू, देखो अगर मेरी अल्फा की वैल्यू, मान लो अगर मेरी क्यूबिक इक्वेशन ही थी या मान लो क्वाड्रेटिक थी, तो 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा की। मान लो अल्फा की वैल्यू आई है, एक अल्फा का वैल्यू है 2, एक अल्फा 2 का वैल्यू है 3, तो मतलब दोनों अलग है। तो मतलब मेरे कैसे रूट्स आए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और जब भी मेरे रियल, सारे रूट्स तो रियल ही होते हैं बेसिकली, इस सारे क्वेश्चन में रियल रूट्स आएंगे। अब बात ये है कि डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, मतलब अलग अलग दोनों की वैल्यूज आ रही है, या सेम आ रही है, रिपीट हो रही है। मान लीजिए अगर अल्फा की वैल्यू आती है 2 और 2, दोनों 2 2 आ जाते हैं। ठीक है, वो मेरा अगला केस है। फर्स्ट केस है जब मेरा दोनों अल्फा का वैल्यूज अलग है, जब दोनों अल्फा का वैल्यूज मेरा अलग होगा तो मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, an। ये ANH ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको, ये मिटो दूं, एक बार देख लो। ठीक है गाइस, नोट कर लियो, एक आप देख लो, एक बार मैं अब बता रहा हूं इसे। ठीक है, इधर देखो, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू आया था, अल्फा 1 आया था मेरा 2, अल्फा 2 आया था मेरा 3। मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट केस है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, अब निकालना है होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे आएगा, ANH से रिप्रेजेंट करेंगे। देख रहे हो ना, हमारा फर्स्ट केस आया जा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं करूंगा। मेरा फर्स्ट केस क्या आ रहा है, ANH इज इक्वल्स टू, क्या आएगा मेरा ANH, बताओ क्या आएगा, इधर से पूरा कॉपी, A1 कैसे निकालना है, A1 अल्फा 1 रेज टू द पावर n प्लस A2 अल्फा 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू है, इधर पुट कर दो। अब ये A1 और A2 क्या है भैया, अरे हम बताएंगे इसे भी, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना अगला, उसमें कुछ वैल्यूज दे रखे होंगे, हमें उसी से डिराइव करना होगा A1 और A2 का वैल्यू। ठीक है, इसको देख के घबराओ मत। ठीक है, इनका वैल्यूज मैं निकलवाऊंगा, और n तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
एल में भी छोड़ सकते हैं अपने फाइनल आंसर को। तो इससे आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर जब मेरे रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब रियल और रिपीटेड रूट्स हो, मतलब मान लो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा 1 का वैल्यू 2 है, अल्फा 2 का वैल्यू भी मेरा क्या है 2 है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो मेरा कैसे आएगा सॉल्यूशन, कुछ नहीं है ANH। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा टेबल की, अगर मतलब कि दो केसेस याद रखना, जब डिस्टिंक्ट रूट्स हो तो क्या करना है, A1 मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अभी A1 A2 है क्या, A1 A2 मेरे कॉन्स्टेंट्स ही हैं जिनकी वैल्यूज हम डिराइव करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ निकालेंगे। ठीक है गाइस, A1 A2 क्या मेरे कॉन्स्टेंट्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, और n की वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब आता है मेरा ANH कब, अब हम बात कर रहे थे कौन से केस की, रियल एंड रिपीटेड रूट्स की। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरा, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, जब भी रिपीटेड रूट्स आ जाए क्या करना है, A1 प्लस A2 करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो n से, और बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन लगा दो अल्फा 1 रेज टू द पावर n। इसमें एक ही बार आपको अल्फा की वैल्यू लिखनी है, अल्फा 1 की रेज टू द पावर n। अल्फा 1 या अल्फा दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है, कि पावर n लिख दिया, और A1 A2 क्या है मेरे कांस्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हम डिराइव करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है गाइस, ये याद रखना, यहां से आ जाएगा मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आएगा। ये सब बात कर रहे हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की। अब बात आता है मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लिया, ये टोटल सॉल्यूशन था, टोटल होमोजीनियस रिकरेंस सॉल्यूशन था ये क्या है, सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन। वो क्या, सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, टोटल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इधर देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, ANP डिनोट करते हैं इसे ANP से। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है, ये उस वैल्यू को देखता है जो इक्वल टू में पड़ी है। अब इक्वल टू में तो 0 पड़ा है हमारा, क्योंकि होमोजीनियस है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी क्या आ जाएगा 0। बस तुम्हें मतलब कि क्या निकालना है, इन शॉर्ट बस A होमोजीनियस निकालना है, प्लस 0 कर देना और इक्वल टू वही आंसर आ जाएगा। फिर 0 क्या ही ऐड करोगे। ठीक है, समझ आया। ठीक है, कुछ नोट करना है, इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, क्वेश्चन है कि सॉल्व an इज इक्वल्स टू, ये मेरा रिकरेंस रिलेशन दे रखा है और कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। मैंने आपको बताया था ना मुझे A1 और A2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये A1 A2 नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस है ये मेरा। ठीक है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। ठीक है, पहले एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, पहले मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया वो करिएगा। ठीक है, ट्राई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, मैंने ये रिकरेंस रिलेशन दे रखा था। पहले तो भाई ऐसा करो, रिकरेंस होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें है इक्वल टू 0 नहीं ना, तो बनाना पड़ेगा ना। क्यों, कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, इक्वल के उधर ले जाओ सबको, ये उधर जाएगा नेगेटिव में आ गया, ये भी उधर गया नेगेटिव में आ गया, और इक्वल टू क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बच गया ना। हाँ, कि अगर यहाँ पे +2 होता तो मेरा इक्वल में +2 आता, तब ना आता। ठीक है, तब ये उधर ना जाता। राइट, क्लियर, उधर वो वाली टर्म जाएगी सिर्फ जो जिनके साथ an-1 an-2 ये सब है। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, अब ये बन गया मेरा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप याद करो, फर्स्ट स्टेप क्या था, जहां जहां an दिखे वहां वहां क्या रख दो, अल्फा रेज टू द पावर k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया, an की जगह रखा अल्फा k, an-1 की जगह रखा अल्फा k-1। पता था ना कि -1 हो तो -1 कर दिया बस, या 2 माइनस अल्फा k-2। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, पूरी इक्वेशन को अल्फा की टर्म्स में ले आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा, एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, लास्ट डिग्री देखो, लास्ट डिग्री क्या है, लास्ट डिग्री है k-2, उसको इक्वल टू 0 रखा, k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। ठीक है, इधर देखिए, k इक्वल्स टू 2 आ गया, बस अब जहां जहां k था इक्वेशन में वहां वहां 2 रख दो। k का वैल्यू 2 रखा, यहाँ पे k का वैल्यू 2 रखा, 2 - 1 1, अल्फा की पावर 1 आ गया। ठीक है, आगे अल्फा k-2, 2 - 2 0, और अल्फा की पावर किसी की भी पावर 0 होगा तो मेरा 1 होगा, तो -2 बचा सिर्फ, इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करना है, अब चाहिए बच्चों वाला खेल, क्या
मुझे रूट्स निकालने हैं, अगर रूट्स भी निकालने नहीं आते मैं बताता हूँ ना इधर, ठीक है। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या कैलसी से निकाल लो, कैलसी अलाउड होता है हमारा, कैलकुलेटर हमारा अलाउड होता है हमारा पेपर में, वो भी ले जा सकते हो। ये तो बहुत ईजी है, क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 2 अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे माइनस अल्फा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, क्या आ गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई पे, और प्लस माइनस पे भी माइनस अल्फा आ गया, माइनस 2। अब ऐसे ले लेंगे, कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 चल रहा है, अल्फा का वैल्यू आ गया मेरा -1 और अल्फा का वैल्यू एक आ गया मेरा 2। तो मेरे पास दो अल्फा की वैल्यूज आ गई, क्या, एक 2 आया और एक -1, ठीक है। ये समझ आया कैसे हुआ, बस स्प्लिट करा, मिडिल टर्म स्प्लिट करा, ठीक है, ये आया, फिर मैंने कॉमन ले लिया अल्फा यहाँ से, -2 बचा अंदर, फिर यहाँ पे भी अल्फा -2 कॉमन ले लिया, बाहर 1 बचा, फिर ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया, ठीक है। तो मेरा अल्फा की वैल्यू -1 आ गई और 2 आ गई, -1 2 आ गई। अब बताओ, दोनों अलग है अल्फा की वैल्यूज, तो मेरे कैसे रूट्स हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। कैसे रूट्स है मेरे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है जब अल्फा के अलग वैल्यूज आते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हुआ, होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे आता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन आता है a1 अल्फा पावर n, a2 अल्फा 2 की पावर n, ठीक है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू है तुम्हारे पास, a1 a2 का वैल्यू नहीं है, अब वो निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, a1 a2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम इनिशियल कंडीशंस दे रखी है कुछ, क्या दे रखा है, a0, ये a0 हम an लिखते थे ना, वैसे a0 है, ठीक है। मतलब n का वैल्यू, जब n का वैल्यू इन्होंने 0 पुट करा तो इन्हें an का वैल्यू, a0 का वैल्यू मिला 1, n का वैल्यू 1 पुट करा तो a1 का वैल्यू मिला 1, ठीक है। इधर देखिए, कुछ नहीं किया, ये कंडीशन था ना, मतलब ये तो पता है, यहां तक तो कर लोगे। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू रखो पहले, अब n का वैल्यू रखो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है, a0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये करा, a0 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर 0 था, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन 0 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, 1 भी हो कोई दिक्कत हो ना है, a0 0 रखा, मतलब a0 का वैल्यू क्या, मतलब कि यहाँ पर जहां जहां n है ना क्वेश्चन में, वहां वहां 0 रख दो, ठीक है। अल्फा 1 का वैल्यू रख दो, अल्फा 2 का वैल्यू रख दो, रखो, अल्फा 1 का वैल्यू रखा 2 की पावर 0, अल्फा 2 का वैल्यू रखा -1 की पावर 0, a1 a2 एज इट इज रहेगा क्योंकि वैल्यू नहीं पता, और इक्वल टू में क्या रखा यहाँ पर तुम्हें पता है ना, a0 n की वैल्यू 0 और a0 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, 0। इस क्वेश्चन के लिए इनिशियल कंडीशन गिवन है, a0 रखा मैंने 0, ठीक है, a0 0 रखा, ये हो गया, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 0 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2 की पावर 0 और -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो मेरा क्या बच गया, a1 प्लस a2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसी सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, a1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि जहां, अब इक्वेशन में क्या रख दो, इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखी तो a1, अब a1 2 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 1, ठीक है, ठीक है, एक मिनट गाइस, हाँ जी, तो ठीक है, हमारा a0 का वैल्यू हो गया a1, n का वैल्यू 1 रखा, अब मैंने n का वैल्यू 1 रखा, ठीक है, a1 आ गया अल्फा 1 n का वैल्यू 1, 2 का अल्फा 1 की वैल्यू रखा 2 की पावर 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू रखा की पावर 1, ठीक है गाइस, ये रख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, a1 आ गया, 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, a2 आ गया -2, तो मेरा क्या आ गया 2a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 1, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, दोनों को अब क्या बन गई, दो इक्वेशंस आ गई तुम्हारे पास, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोनों को सॉल्व कर दो, a1 a2 का वैल्यू आ जाएगा, a1 a2 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व तो कर लोगे ना, क्या है मेरा a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, एक मेरा दे रखा है 2a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है मेरा 0 दे रखा है, ठीक है, सॉरी 1 दे रखा है, क्या करोगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा मेरा 2a1 प्लस a1 3a1 इज इक्वल्स टू 1, a1 का वैल्यू आ गया मेरा 1/3, अब a1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा -1/3, तो मेरा a1 का वैल्यू आ गया, a2 का वैल्यू आ गया, दोनों को उठा के अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1/3, अल्फा 1 का वैल्यू रखा 2, अब देखो यहाँ पर n रखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन में n रखेंगे,
वो था सिर्फ a1 a2 का वैल्यू निकालने के लिए मैं n रख रहा था। अब डायरेक्टली अभी लास्ट सॉल्यूशन है मेरा, फाइनल सॉल्यूशन, a1 a2 का वैल्यू रख दो, a1 a2 का वैल्यू पता चल गया, a1 a2 का वैल्यू रखो, अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू रखो और रेज टू द पावर क्या रहेगा, n ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन कैसे आता है, होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा मेरा, ANH को प्लस किया प्लस 0, अब प्लस 0 करोगे जब भी तो वही आएगा ना, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। उस केस में हमारा दूसरा केस यूज होगा जिसमें हमारे रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, तो ठीक है, इसको करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई विद इन 48 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, नहीं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स।